जयंती इसीलिए मनाते हैं कि हनुमान ने विजय पाने का कार्य कराया, जीत पाने का काम कराने में सहयोगी कौन बना? राम की जीत तो हुई रावण के साथ युद्ध में, परंतु उस युद्ध में विशेष सहयोगी कौन बना है? हनुमान बना। इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। जो अच्छा काम करके जाते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है। और देखो, जो बीज है सारी दुनिया का, उसमें तो सारी दुनिया समाई हुई है। क्या? इसलिए मुरली में बोला, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। वो तो हनुमान भी है, वो गणेश भी है, वो राक्षस भी है, वो ब्राह्मण भी है। इसलिए हनुमान चालीसा में बोल दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। माना हर युग के आदि में पहला ब्राह्मण कौन बनता है? प्रजापिता। सतयुग के आदि में पहला देवता कौन बनता है? प्रजापिता। त्रेता की आदि करने वाला पहला क्षत्रिय कौन है? प्रजापिता। द्वापर की आदि करने वाला पहला विशेष कौन बनता है? आदम। और कलयुग में पहला शूद्र कौन बनता है? प्रजापिता। फिर पहला देवता, पहला ब्राह्मण, प्रजापिता। वो एक सब कुछ है, उसको छोड़ दो, फिर नंबरवार पूछो। प्रैक्टिकल काम करने वाली सूक्ष्म आत्माएं हैं या तमो प्रधान आत्माएं हैं? हम तमो प्रधान सेवा करते हैं या बाप दादा सेवा करते हैं? हैं? बाप दादा सेवा करते हैं, उनमें भी बाप तो निराकार है। फिर प्रैक्टिकल में कार्य कौन करता है? बहुतों ने अपने जीवन में ये देखा होगा एडवांस में आने के बाद कि मरते मरते अचानक बच जाते हैं, 5वीं मार से गिरते हैं और बच जाते हैं। ये आत्मा ही बचाती है। सूक्ष्म शरीरधारियों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ब्रह्मा की सोच। तो उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग में ब्रह्म राक्षस। उससे बड़ा सूक्ष्म शरीरधारी कोई होता नहीं। दूसरे धर्म वाले उनका नाम दिया है जबराइल। जो 8 फरिश्ते खुदा के तख्त को उठाने वाले दिखाए गए हैं कुरान में, कयामत के समय में उन 8 फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ते का नाम जबराइल, माने जबरदस्त है, वो ही भूतनाथ है। पवन पुत्र हनुमान को इसलिए कहा जाता है कि जो भी भूत प्रेत आत्माएं होती है वो हवा ही होती है या कोई दूसरा तत्व होती है? हवा ही होती है। तो हवा से पैदा जो होते हैं उनको पवन पुत्र कहा जाता है, और उनका प्रभाव कोई न कोई शरीर में प्रवेश होने के बाद होता है, तब कहा जाता है पवन पुत्र। माने भगवान का पार्ट एक है और जो भगवान का पार्ट है उसको ऊंची स्टेज में उड़ा ले जाने वाला कौन है? जो उसे इंस्पिरेट करता है ऊंचे पुरुषार्थ करने के लिए, ब्रह्मा वाली आती। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि हनुमान कंधे पे बैठा करके राम लक्ष्मण को उड़ा ले जाते। कहाँ की बातें हैं? अभी वर्तमान समय की बातें हैं। बाकी कोई हनुमान होता नहीं है जो पवन से पैदा होता हो। ये तो हवा बन गए खुद ब्रह्मा बाबा।
जितनी हवाएं हैं, उन हवाओं में सबसे पावरफुल हवा किसकी है? ब्रह्मा की। बड़मूला ट्रायंगल जो नाम पड़ता है, बड़े से बड़ी जड़ है, बड़े से बड़ा फाउंडेशन डालने वाली है, वो जिसमें विशेष रूप से प्रवेश करता है। वही पार्टदारी हनुमान भी है, जिनके लिए गाय हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। क्या? पूरी पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई। अभी कहेंगे कि जो हनुमान का पार्टधारी है प्रैक्टिकल जीवन में, उसकी विकारों की पूंछ में, देह अभिमानी की पूंछ में पूरी आग जल लग गई, और जो भी जलने वाले थे कामाग्नि में, सब जल करके भस्म हो गई। दूसरे रूप में दिखाते हैं, कपिल मुनि ने 60,000 पुरखों को भस्म कर दिया। काय में भस्म कर दिया? कामाग्नि में भस्म कर दिया। अलग अलग रूपों में कथा कहानियां बनाई हुई। तो अभी सारी पूंछ में आग भी नहीं लगी है। कामाग्नि अभी दुनिया में पूरे रूप में जली भी नहीं है, लेकिन जो मूल रूप में है लंका, जहाँ रावण का राज्य है, वो जल रही है। क्या? कामाग्नि में जल रही है। सारी लंका जल गई। क्या डाला गया उसमें? उसमें क्या डाला गया? कपड़े डाले गए। जितने भी नगर के अच्छे अच्छे कपड़े थे, वो सारे कपड़े उसमें बांध दिए। उस देह अभिमानी की पूंछ में सारे कपड़े मन शरीर रूपी वस्त्र, वो जो शरीर रूपी वस्त्रों की जो बुद्ध रूपी आत्मा है, वो उसमें हिलक गई। इतना तो कपड़ा लगाया गया लंका की नगरी पर, देह अभिमान का कपड़ा, और इतना तेल डाला गया कि रहा न बसन नगर घृत तेला। पूरे नगर में जो योग का घृत है, याद का घृत, खत्म हो गया। क्या बाबा की याद ही नहीं आती। अरे चेहरा भी नहीं याद आता। क्या कहेंगे? घृत खत्म हो गया या है? तेल ज्यादा कास्टली चीज कौन सी होती है? घृत ज्यादा कास्टली होता है, और तेल उतना कास्टली नहीं होता है। वो उतनी पावरफुल चीज नहीं है। तो न घी बचा न तेल बचा। आग लगी तो सारी लंका जलने लगी। माने रावण का राज्य जिनके जिनके ऊपर था, जो रावण के राज्य के अंदर थे, अंडर दी कंट्रोल, राम के अंडर दी कंट्रोल नहीं थे, वो सब जल मरे। अंत में क्या किया? पूंछ को ले जा करके सागर में डुबो दिया। पूंछ का कुछ भी नहीं बगड़ा, पूंछ तो रही, लेकिन कपड़े और तेल
जल मरण। तो विकारों के जलने की बात है या कोई आत्मा के जलने की बात है? विकार जल मरे, देहभान जल गया। विकारों का भी बाप है देह अभिमान। रावण का चित्र बनाते हैं तो देह अभिमानी की यादगार क्या दिखाते हैं? गधा। वो गधे का पाटदारी कौन है? जिसका खास पार्ट क्या बताया कि बार बार नहलाओ और बार बार कीचड़ में, धूल में, देह अभिमानी की धूल में लौट जाता है। स्नान किया कराया सब बराबर। इतना जबरदस्त एडवांस ज्ञान सुनती है, सुनने में वो आत्मा फर्स्ट क्लास है, पहले सुनती है। फिर तो गुलजार दादी में जाके प्रवेश कर जाती है। जितने भी पार्टधारी हैं, शास्त्रों में जो नाम दिखाए गए हैं, बल शरीरधारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, परंतु वो आत्माएं तो पार्ट बजाने वाली है, जो कोई न कोई शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। उनका नाम दिया गया है पवन पुत्र। इसका पुत्र पवन, हवा के वेग से उड़ने वाला। जब भगवान आता है तो बच्चा बुद्धि होना चाहिए या समझदार बुद्धि होना चाहिए? है? ज्ञान कौन समझेगा? बच्चा बुद्धि समझेगा? नहीं, जो समझदार होगा वो ज्ञान समझेगा। तो जो बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी, बिना सामने खड़ा है, वो पूरा ज्ञान उठा पाएंगे? नहीं। और बच्चा बुद्धि भी कैसा, 80 साल आ जाता है भगवान को ज्ञान सुनाते सुनाते, और वो बच्चा बुद्धि ही बनकर रहता है। क्या सालिम बुद्धि नहीं बनता? तो जब इतना लंबा टाइम व्यतीत हो गया तो जो सेकंड पीढ़ी है वहां जाकर के अपने मनुष्य सृष्टि के बाप समान बच्चा बनता है। क्या बच्चा होता है? वो तो आंखों का नूर होता है बाप के लिए। तो जो आदम है उसकी बुद्धि में तो बैठ जाता है कि ये आत्मा हमारी बच्चा बनने वाली है। तो वो आत्मा को सर माथे पर चढ़ा के रखता है। क्या जो शरीर रूपी रथ है ना, उसमें ऊपर पताका फहरा रहा है। उस पताका में हनुमान का चित्र दिया हुआ है। क्यों? जानता है कि ऐसा बच्चा है जो एक बार इस मनुष्य सृष्टि में अगर सुधर गया तो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को सुधार देगा। बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बच्चा बुद्धि होने से महात्मा है या दुरात्मा है? महात्मा है। पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? बच्चों में माँ बाप के मुकाबले पवित्रता की पावर ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। और प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से क्या कहा, सभी के प्रति प्योरिटी से यूनिटी मेंटेन कराने वाली बन जाती है। क्या? धर्मराज बन जाती है। धर्म अर्थात धारणाओं का राजा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी धारणाओं का राजा कौन? सबसे बड़ी से बड़ी धारणा कौन सी गुण की? सहन शक्ति, सर्व गुणों का राजा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब कोई कहेगा, चाहे एडवांस वाले ब्राह्मण हो, चाहे
बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण हों, सब कहेंगे ब्रह्मा में जितनी सहन शक्ति थी उतनी सहन शक्ति और किसी में थी ही नहीं और है भी नहीं। क्या भले मनुष्य सृष्टि का बाप भी है ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें सहन शक्ति रहती है काबिज है, आखिरी महाभयंकर रूप धारण कर लेता है। तो बताया कि ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और आत्मा नहीं जो इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के बिगड़े ते बिगड़ी हुई आत्मा जो हीरो पार्टधारी होता है उसको अंतिम जन्म में जो एकदम जीरो बन जाता है, गुणों में शक्तियों में शक्तिहीन बन जाता है, उसको भी सुधार देता है। और ये भी बात है, जो बड़े आदमी का बच्चा होगा वो कुसंग में आएगा तो जबरदस्त कुसंग धारण करने वाला बनेगा या छोटे आदमी का बच्चा बनेगा। है? चोर डकैतों के कुसंग में आ जाए राजा महाराजा का बच्चा और साधारण आदमियों के बच्चे, तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा। मूल विकार कौन सा है? काम विकार। और मोर को भी पूछे दिखाते हैं और गेंडा को भी पूछे दिखाते हैं। सुंदर पूंछ किसकी होती है? मोर की सुंदर पूंछ होती है। और मुलायम किसकी होती है? मुलायम पूंछ मोर की होती है और गेंडा की पूंछ बहुत कड़क होती है। तो ये काम विकार की निशानी दिखाई है। जैसे शंकर जी को 5 सर्प दिखाते हैं, कमर में काम विकार का, दोनों हाथों में क्रोध और लोभ का, गले में मोह का और सर के ऊपर अहंकार का। वो सबका बाप है ना? है कि कामियों का ही बाप है? हैं? अहंकारियों का भी बाप है। तो जो कमर में पूंछ दिखाई गई है वो काम विकार की निशानी है। हनुमान को पूंछ दिखाई गई, लेकिन वो पूंछ है ब्रह्मचारी की है या विकारी की है? ब्रह्मचारी की है। जो भी चित्र दिखाए जाते हैं, चित्रों में जो भी चित्रण किया जाता है वो संपूर्ण अवस्था का किया जाता है या अपूर्ण अवस्था का किया जाता है? संपूर्ण अवस्था का। तो हनुमान के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो जब संपूर्ण बन जाती है तो संपूर्ण होने पर उसकी पूंछ में रावण संप्रदाय वाले रावण जो है वो आग लगा देते हैं। कहते हैं ढेर सारे वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र जितने भी लंका में थे वो सारे वस्त्र हनुमान की पूंछ में बांध दिए गए। अब वस्त्र माना क्या? कपड़ा माना क्या? कपड़ा माना शरीर रूपी कपड़े। जो भी सुंदर सुंदर कपड़े थे वो देह अभिमानी रावण के राज्य में सारे कपड़े चुन चुन करके उसकी पूंछ में बांधे गए और तेल डाल दिया भिगोने के लिए। क्या ये नहीं डाला? तेल बोर पट बांध कर
पावक देव लगाए, तेल से वो कपड़े डुबो दिए गए। तो आग जोर से लगेगी या कब लगेगी? जोर से आग। बातें काम की कैसे? हनुमान कौन है? ब्रह्मा बाबा अभी अपूर्ण है या संपूर्ण है? अभी तो अपूर्ण है। अपूर्ण है तो काम विकारी की पूंछ काम करती होगी या नहीं है? किसके शरीर के द्वारा काम करेगी है? धीरे से काहे के लिए बोलते हो? कोई चोरी है क्या है? खुला खेल फरक्काबादी है, बोलो है? साकार से राम के शरीर। हाँ, राम और कृष्ण ये दो साथी हैं। जैसे कहते हैं बाप दादा, तो बाप दादा एक शरीर है, दो आत्माएं। ऐसे ही राम कृष्ण की आत्माएं भी शरीर एक है और आत्माएं पार्टधारी अलग अलग है। तो वो आत्मा उस शरीर के द्वारा हनुमान का भी पार्ट बजाती है। हनुमान का पार्ट बजाती है तो ये दुनिया रावण की लंका है या राम की राजधानी है? ये सारी दुनिया रावण की लंका है। इस रावण की लंका में बड़े बड़े देहाभिमानी सांडे पड़े हुए हैं। उन देहाभिमानियों को देहाभिमान आता है या नहीं आता है? सबसे ज्यादा देहाभिमान लोकलाज का आता है या ज्ञान का आता है? कौन सी लोकलाज? ज्ञान में चलने वाले भी बहुत ऐसे हैं जिनको लोकलाज बहुत सताती है। हर एक के घर में सुंदर वस्त्र होते ही है। कौन से सुंदर वस्त्र होते हैं? जिनकी बहुत संभाल की जाती है, कन्याएं होती है। पेड़ की जहां है वहां सुंदरता है। तो जो देह अभिमानी सांडे हैं, जब उनके ऊपर ये व्यथा पड़ती है कि ईश्वरीय ज्ञान संसार में फैलता है और ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा फैलता है जिसमें हनुमान की पूंछ भी काम करती है और वो बात चारों तरफ फैलती है। तो जो बड़े बड़े हैं मठाधीश, पीठाधीश, बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वाले, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स, उनकी कन्याओं की बुद्धि में वो बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ज्ञान की सच्चाई उनकी बुद्धि में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? और उनके माँ बाप उनको परमिशन देंगे? हैं? नहीं देंगे। मान मर्तबे में आएंगे या नहीं आएंगे? अहंकार में आएंगे या नहीं आएंगे? अहंकार में आते। तो रावण की लंका में जितने देह अभिमानी सांडे हैं, उनके घरों में जो भी अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, वो सारे खिंच करके हनुमान की पूंछ में लपेट जाते हैं और उसमें तेल डाल दिया जाता है। तेल क्या चीज? ज्ञान का। तेल में और घी में क्या फर्क है? सस्ती चीज कौन सी है और कॉस्टली चीज कौन सी है? घी। जब ज्ञान सुनाते हैं एडवांस, तो बहुत तेरे सुनाने वाले ऐसे लोग हैं वो सिर्फ उसी बात को ज्यादा पकड़ेंगे ज्ञान सुनाते समय कि शंकर का पाठ ऐसा है, शंकर का पाठ वैसा है। जो ब्रह्मा कुमारियां ग्लानी सुनाती हैं और वो काम विकार की ग्लानी 500 करोड़ में से सबके अंदर है। कोई ऐसा है जिसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है। लेकिन ग्लानी करने वाला एक को पकड़ लेगा और उसकी ग्लानी सुनाता रहेगा। तो हनुमान की ग्लानी चारों तरफ फैलती है और वो ग्लानी उड़ते उड़ते सुंदर सुंदर वस्त्रों के पास पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? पहुंचती है।
और ये भी बात पहुंचती है कि कृष्ण को जो वो दिखाया गया मोरपुच्छ काई के रूप में है, ताज के रूप में है, तो ताज है, लेकिन पूंछ है, किसकी पूंछ है? प्यारी की पूंछ है। नहीं तो जो काम बिचारी की पूंछ होती है पुरुषों को, वो मारने वाली होती है या मुलायम होती है? मार मारने वाली होती है या मुलायम होती है? मार मारने वाली होती है। जब वो विकार आता है तब उनकी बुद्धि में ये नहीं रहता किसी को दुख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है? नहीं देना चाहिए। ये बात बुद्धि से उड़ जाती है। कार्य तो करते हैं इंद्रियों से, लेकिन विपरीत विकार करते हैं या सुंदर कार्य करते हैं? विकार करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। कोई भी इंद्रिय से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को दुख पैदा हो जाए। थोड़ा दुख हो या ज्यादा दुख हो, अगर ऐसा कोई दुख का कार्य करते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलती है। अब ये सारी बातें उड़ते 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 रावण के घर में भी पहुंचती हैं। तो जो कन्याएं माताएं सुनती हैं उनकी बुद्धि में ये बात दौड़ती है। दुनिया में सबसे जास्ती दुख किस विकार के आधार पर पड़ रहा है? काम विकार के आधार। आधीन किस लिए बनाते हैं? कौन से विकार के आधार पर कन्या माताओं को आधीन बनाया जाता है? काम विकार के आधार। तो जब ये सच्चाई पहुंचती है तो वो ढेर के ढेर वस्त्र हनुमान की पूंछ में आकर के गिरते हैं। उसे सरेंडर होना कह लो। और लौकिक व्यवहार में एक बात बनाई है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। माना वो वस्त्रों में आग लगी, तेल में आग लगी, लेकिन पूंछ में कोई असर नहीं। पूंछ में आग नहीं लग पाई काम विकार की। वो दिखाते हैं कि समंदर में जाकर के उन्होंने पूंछ को डुबो दिया। समंदर माने है ज्ञान का सागर। तो ज्ञान के सागर में पूंछ में ठंडाक आ जाती है। वैसे भी बाबा बोलते हैं योग से कर्मेंद्रियां कैसी होती है? हो जाती है शीतल हो। तो है ये बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ। रामायण में एक दो चौपाई के रूप में बोल दिए। बोलने वाले कवि ने तो बोला, जिस समय बोला था उनकी बुद्धि में ये बात रही होगी? है नहीं रही। किसने बुलवाया? टाइम पर बुलवाया। कवि जो है कविता करता है, लेकिन कविता के भाव को कवि समझता है, लेकिन कवि से भी ज्यादा कौन समझता है? रवि समझता है। इसलिए कहावत है कैसा समझे कवि और क्या समझे रवि। जो बाल ब्रह्मचारी शब्द आया है, वो बाल ब्रह्मचारी देवताएं होते हैं या जानवर होते हैं? देवताएं होते हैं। और देवताओं को तो पूंछ होती नहीं है। और जो हनुमान का जो मिसाल है, वो हनुमान
कौन सी आत्मा के लिए बोला गया? करेंगे कि उनको देवान की पूंछ है और तुम्हारे शंकर जी को देवान की पूंछ नहीं है। 60 के बाद 69 के बाद लाइट के शरीर में सूक्ष्म शरीर तब धारण किया, लेकिन उनका यादगार तो शास्त्रों में यज्ञ के आदि का भी है। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जो को यह संकट काहू सो जात न तारो। है कि नहीं है? यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य शिव प्रजापिता में प्रत्यक्ष हुआ और हनुमान ने उसको खा लिया। खा लिया कि नहीं खा लिया? खा लिया। जब खा लिया तो अंधेरा हो जाएगा दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, या उजेला रहा? अंधेरा हो गया। फिर देवना आने करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। जो 84 जन्म लेने वाले देव आत्माएं हैं, कितनी देव आत्माएं हैं? पक्की 4.5 लाख। वो कब से आना शुरू होती है? वो यज्ञ में ब्राह्मणों की दुनिया में कब से आना शुरू होती है? नहीं 70 नहीं नहीं नहीं, वो आदि में आई थी, शरीर छोड़ गई ना फिर। 42 से हाँ, फिर वो शरीर छोड़ करके यज्ञ में आने की शुरुआत उनकी होती है जब मम्मा का शरीर छूटता है। क्या है? हाँ, मम्मा जगदम्बा है ना, तो प्रैक्टिकल में जगदम्बा ने शरीर छोड़ दिया, तो जगत का जो फाउंडेशन है वो जैसे कि खलास हुआ, तो जगत जाएगा तो क्या रह गया? भारत ही तो रह गया। तो उस समय से सन 65-66 से ये बीज रूप आत्माओं का आना शुरू होता है। चाहे इस्लाम धर्म की बीज हो, चाहे बौद्ध धर्म की बीज हो, ये आत्माएं बेसिक में आना शुरू होती है और 69 तक आ जाती है। लास्ट में आने वाली जो आत्मा है 4 धर्मों की जो बीज, वो भी 69 में लास्ट में आ जाती है। तो वो आत्माएं यज्ञ में आकर के देव आत्माओं के रूप में प्रत्यक्ष हुई कि नहीं है? यज्ञ में तो देव आत्माएं है ना। वो ब्राह्मण सो क्या है? ब्राह्मण देवता कहे जाते हैं ना। आदि के ब्राह्मण है ना, आदि के ब्राह्मण सो देवता। तो वो देवना हानि करी विनती, तब वो देव आत्मा यज्ञ में आती हैं, तब वो ब्रह्मा बाबा को क्या समझती है? भगवान समझती है। वो उनकी विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि ये बातें हैं, ये बातें हैं, इनका तो हमें समाधान नहीं मिलता है, हम अंधेरे में। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं एडवांस में, जब बेसिक में आती हैं तो अनुभव करती हैं कि हमें बहुत सी बातों का समाधान नहीं मिल रहा है? तो अंधेरे में है ना, तो विनती करती है इन बातों का भी हमें जवाब मिलना चाहिए। लेकिन उन बातों का जवाब ब्रह्मा की वाणी से तो मिलता नहीं और वो शरीर भी छोड़ देते हैं। तो फिर वो ज्ञान सूर्य जो है ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही ज्ञान में आ जाती है और वो बाहर आ जाता है। जैसे देवताओं को दिखाते हैं कि कोई राक्षस ने इंद्रदेव को हप कर लिया,
बहुत सी उल्टी पलटी बातें दिखाई हैं शास्त्रों में। और फिर इंद्रदेव को क्या किया, मुख से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे ये चक्कर चलाया गया है शास्त्रों में। वो सूर्य बाहर आ जाता है, सूर्य बाहर आता है तो एकदम बाहर आता है या धीरे धीरे उसकी रोशनी पहले अंदर अंदर आती है? अंदर अंदर रोशनी आती है ज्ञान की। संक्षेप्तर से वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हनुमान जो है वो ब्रह्मा की सोल देहभान के आधार पर है। वो देहभान की पूंछ है। क्या? देहभान की पूंछ। वैसे काम विकार को नहीं जीता। काम विकार को जीतने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। कौन सा देवता है? शंकर है, काम को भस्म करने वाला। लेकिन काम विकार को भल भस्म नहीं किया तो फिर देह अहंकार रहा कि नहीं रहा है? देह अहंकार रह गया। देह अहंकार रह जाने के कारण वो बच्चों को गोद में लेते थे, बच्चियों को भी गोद में लेते थे, माताओं को भी, कन्याओं को भी गोद में लेते थे। लेकिन तन पुरुष दुर्योधन दुशासन का है। तो दुर्योधन दुशासन जब पुरुष तन गोद में लेगा और काम विकार के ऊपर विजय है नहीं, तो बाहर से तो नहीं मालूम पड़ेगा किसी को कि इन्होंने जीत पाई है कि नहीं जीत पाई है। लेकिन अंदर से डिस्चार्ज हो जाए तो, और डिस्चार्ज होता है या नहीं होता होगा? भगवान तो नहीं है, डिस्चार्ज होता था। तो ये काम विकार की पूंछ थी। उस काम विकार की पूंछ से ही सारे विकार पैदा होते हैं। इसलिए जो रावण का रूप दिखाया जाता है उसमें काम अलग है, कामी इस्लामी अलग सिर, क्रोधी क्रिश्चियन अलग सिर, लोभी मुस्लिम अलग सिर, मोही आर्य समाजी अलग, और अहंकारी रसियन अलग से। ये 5 विकार रावण के दिखाए गए हैं। 5 मंदोदरी के दिखाए गए हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इन 10 की पैदाइश कैसे होती है? देवान से। तो रावण के सिर के ऊपर कौन दिखाया है? गधा क्यों कहा गया? अरे गधा ही क्यों कह दिया, भैंस क्यों नहीं कह दिया? है बुद्धि में ज्ञान नहीं है, बाप की पहचान नहीं है, और वो बार बार मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाता है। तो गधा दिखाया है रावण के सिर के ऊपर। अब उसे गधा कह दो, चाहे हनुमान की पूंछ कह दो, और चाहे बैल कह दो, बात एक ही हो गई।